नैना जी सुन रही है। अगर हमारे कुछ हो गए जिम्मेदार लोगों को तो इसकी जिम्मेवार नैना चौटाला होगी। 10 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नैना चौटाला क्या कर रही है? 10 दिन हो गए, आप तो ऐसे में बैठे, हम गामछा या धूप में यहीं बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी पक्की सुनवाई है, हम यही बैठे रहेंगे, मर जाएंगे। जब हमारे मांगे पूरी करे तो हम फिर वोट देंगे, कभी बिल्कुल वोट नहीं देंगे, किसी तरह से वोट नहीं देंगे। अच्छे काम कोई नहीं करा, नैना चौटाला को तो करना चाहिए। अब तेरे साथ इतना गाँव है, इतनी तेरी वोट दे, कोई तो काम करना चाहिए नैना चौटाला ने। आगे कोई संभाल नहीं ले, 10 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हम। ये जमींदार आदमी है, इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए नैना चौटाला हमारी नहीं सुन रही है। गरीब की नहीं सुनेगी, गरीब की नहीं सुन रही है, नहीं तो आ जाती है हमारे बीच में, हमारी समस्या को हल करती। उठांगा नहीं, खत्म हो सका सूरत उठांगा मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हम इधर बैठे रहेंगे भूख हड़ताल के ऊपर। दुष्यंत और नैना से समारत अपने चेतले, वरना 4-5 दिन के दौरान बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर। समारत चेतले, ये सरकार प्रशासन, हमने सरकार को भी झुकाया और प्रशासन को भी झुकाया। जहाँ तक हमारी कामयाबी है वो हम लेके रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सब चोर है जी, सबसे बड़ा चोर गांव का सरपंच है, बंसीलाल है, भगत लंबा है, सतपाल है, 15-20 लोग है, कीड़ी से लेके हाथी तक पैसा खाता है। नैना चौटाला ने भी खाए, दुष्यंत ने भी खाए, और आगे गांव में घुसने भी नहीं देंगे। वो 10 आदमियों की मान के गांव के ऊपर लाठी चार्ज करवा सकते हैं, तो पूरा गांव उनका बहिष्कार नहीं कर सकता क्या? ऐसे तो नैना ही और दुष्यंत ही रहेंगे। गांव को खत्म करवा दो, 5 लोग राज करेंगे। चंडीगढ़ जाए 4 बार, सिरसा जाए, तब भी कुछ नहीं, जाते ही बोल देते हैं अब चले जाओ, ठीक है हो जाएगा। बाद में कहेंगे तुम लोग गलत हो, ये सही है। तो इसका मतलब ये पूरा गांव धरने पे बैठा है, पागल है पूरा गांव। पैसा फूकते हैं, पहाड़ वाले दे देते हैं रास्ते के लिए। 36 लाख तो एक बार दे दिए, 1.5 लाख कल वन विभाग वालों को दिया है। क्यों होगी कार्रवाई? गांव की तरफ से कोई बोलने वाला है नहीं। आगे के लिए, नैना के लिए सबसे बड़ी बात है युवा शक्ति, मात्र शक्ति गांव में नहीं घुसने देगी। गुडाना गांव के अंदर नैना का लड़का है, उसका उसमें अंदर में है महकमा, अगर वो चाहे तो अपने मन, वो डायरेक्टर चलो नहीं भी मानता होगा, डायरेक्टर लगा के 1 मिनट में करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इनके मन में करने की है नहीं। जय जवान जय किसान, जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जवान की स्थिति यह है कि एकता का पुरुष पर कुछ भी वो डाल की मूवी बना दे, और किसान है वो अपना नजराना रोड पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर। ये कैसी चकबंदी है? न सीमा है, न नियम है, न कौन रचयिता है, क्या अधिनियम है, बस प्रशासन की नाकाबंदी है। ये कैसी चकबंदी है? इसमें भय है, इसमें भोग है, चंद अफसर हैं, चंद लोग हैं, इनको सबको भ्रष्टाचार का रोग है। जनता पड़ी है रोड पे, सरकार बनी अंधी है। ये कैसी चकबंदी है? हमारे जी गांव के अंदर जो काम हुआ है चकबंदी का, वो किलाबंदी नहीं की है उन्होंने, हमारे गांव की नाशबंदी की है। मैं तो 300 गज का प्लाट मोल लिया था, मैं कथेर निकाट गई, ईट पत्थर गिरा दूसरा से बाहर भगा दिया। और 1 किलो जमीन तो 1.5 जेठा कर दे, लेके को खोदे तो नहीं लाले वहाँ से दी, और जमीन तो दिवाली में टेक। हमारा खुद का खेत मेरा खराब कर दिया, घर मेरा खराब कर दिया है। हमारे को तो बसने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। जिनसे उम्मीद करते कि मेरे को तो कहीं दूसरी बसा दे तो अच्छा होगा, इस गांव में रहने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। नैना चौटाला को तो विधायिका जी को यही कहेंगे कि समस्या, विकट समस्या है गांव की, आपके पक्ष में रहे हैं, थोड़ी सी आगे देख लो, आगे भी कार्रवाई आपकी तरफ रहेगी, नहीं तो गांव पूरा मतलब खिलाफ जाएगा। दलित वर्ग के तुल्य लोगों व सरपंच और शासन और प्रशासन ने आज तक हमारी सब बातें अनसुनी कर रखी। हमने बाट देख के और अब भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांव के बारे में किसी को कोई मतलब लेना देना ही नहीं हो रहा है। गांव के बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ आदमी और कुछ महिलाएं मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए। सरपंच है, उसने पहाड़ों में से पैसे लेके वो प्रशासन को दबा रखा है। 60-70 पेड़, हरे पेड़ जो 20 साल में बनते हैं, उसने तो 1 दिन में उगड़वा दिए। ये पैसे की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। तो सारा यही जहाँ पे भी ये गया है, इन्होंने एक काम भी ठीक नहीं किया। काम में गड़बड़ है। हाँ, पैसे लेते हैं और करते हैं, पैसे लेते हैं और गड़बड़ करते हैं बस। सरपंच ने जी जनरल डायर को खून चढ़वा लियो, जोश खा रहे वो गांव में थप्पे ना है, और इस तरह के करेगो। आज तक 10 दिन हो गया, पहले भी लाग रहा था, लेकिन सरपंच गांव का नजदीक नहीं, और गांव चला था उसका दौरा। हमारे साइन करवाए, हमारे फोन नंबर लिए, जो रिपोर्ट बना के भेजी वो बिल्कुल गलत है। इतनी भी एप्लीकेशन लगवाई हमने, 250 तो एक है, 301 है, DRO ने भी पूरे पैसे खा रखे हैं, तहसीलदार ने भी, और ऊपर चंडीगढ़ तक जहाँ भी एप्लीकेशन देते हैं वहीं पीछे पीछे जाके पैसे दे देते हैं और उनको खारिज करवा देते हैं।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी मेरे इस्लाफा के साथ। अब हमें हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का है कि यहाँ 4 दिन पहले हम मौजूद हुए थे और ग्रामीणों की काफ़ी विकट समस्या है चकबंदी को लेकर। हमने बताया था पूरा गाँव एक मुश्त है और गाँव वालों से हमारे अभी बातचीत हो रही थी। नैना चौटाला को लेकर यहाँ विधायिका हैं और डिप्टी सीएम के माता जी भी हैं। इन्होंने कहा जिस समय यहाँ पे नैना चौटाला ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी थी बाड़ा विधानसभा से, बड़ी खुशी हुई थी इस गांव के लोगों को। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु इन्होंने नाच गा के ढोल नगाड़ों के साथ उनको वोट भी दिए और इनको जिताए भी काफ़ी बहुमत से। परंतु अब गांव वालों से मेरी बातचीत हो रही थी, बता रहे थे बड़ा दुख होता है कि नैना चौटाला अब तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं और 3 बार उनके पास जा भी चुके हैं और उनके बेटे के पास ये डिपार्टमेंट है चकबंदी का। 3 बार जाने के बावजूद भी खाली आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इनको कहा, ये कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है, जो वोट दिए थे, काफ़ी सपने सजोए थे कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी, हमारे यहाँ हमारे सुख दुख में साथ खड़ी होंगी, परंतु ना तो वो आज तक दिखाई दी, ना यहाँ आई, ना इनका दुख दर्द जाना। और अब रही कि इनकी कसर गांव की पंचायत और कुछ अधिकारियों ने मिलके इनकी ज़मीन, इनकी खेत के रास्ते और इनका सारा खुर्द मुर्द कर दिया। अब ये बैठे हैं बेचारे, कम से कम लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 4 दिन पहले हमने इनकी बातचीत की थी, इनकी बिथा बताई थी। शायद ही हमने सोचा था कि नैना चौटाला यहाँ पहुँचेंगी और उनका दुख जानेंगी और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगी। इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अब हमको पहले हम ये दिखाना चाहेंगे, महिलाएं जो कि तो हैं, यहाँ ग्रामीण हैं, काफ़ी युवा साथी बने हुए हैं, चारों तरफ मेरी तरफ देख रहे हैं। सबसे हम बातें करवाएंगे, सबकी प्रतिक्रिया फिर जानेंगे कि वास्तव में ही इतनी विकट समस्या है कि कोई अधिकारी या कोई नेता सामने आ नहीं रहा है, तो ये विकट समस्या बनी क्यों हुई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सर आप बताइए भैया, क्या नाम है अपना? आप उस दिन भी मेरी बातचीत हुई थी, तो अभी हाँ आप पंच हैं, हाँ गांव के, तो पंच का बहुत अहम रोल होता है। तो उस दिन हमने आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था ना दुख, तो आपने अभी कुछ देर पहले मेरी बातें हो रही थी नैना चौटाला लेके, क्या सोचा था, क्या आपने उम्मीद ये थे कि गाँव में आए ग्रामीणों से उनकी समस्या सुने, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा जी। ठीक, और ये चकबंदी की बिल्कुल विकट समस्या है। ज़मीन मतलब इधर उधर कर दी और रास्तों की बहुत दिक्कत है। ये सब बदल दिए गए जो पुराने सरकारी रास्ते थे। और ये आप 4 दिन पहले भी आए थे तो भी यही समस्या थी, आज भी यही समस्या है। जी बताइए, अब तक कोई आया क्यों नहीं? वजह क्या है? किसके प्रेशर में है? आपकी समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? मैं संदीप जांगड़ा, पंच 8 नंबर वार्ड से। प्रेशर ये प्रशासन का पर्ची वजह से एक टुकड़े से उन्हें करवा रखे है। उन्हें अपने से एक तरफी वोट देकर उनका मुंह मोड़ दिया। एक तरफ गांव को किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं है उनका। किसका? हाँ, चक्करबंदी का सरपंच अपनी तरफ से ही काम करता है, ना किसी सुनता है ना कुछ और। तो आप भी तो पंच हैं। हमारे अनदेखा करता है, सब कुछ जानते हुए भी वो मानता ही नहीं, अब मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है जी, आप बताइए भैया, खड़ी हुई, आप भी पंच हैं। ये लगातार मेरे साथ गांव के पंच बने हुए, बड़ी विकट समस्या। बताइए क्या नाम है आपका? हरिकिशन है जी। हरिकिशन जी, आप पंच हैं, गांव के सारे यहाँ बैठे हुए हैं। हमें सुनने में आया था कि आगे आपकी जो बातें पहुंचा रहे हैं यहाँ के लोग, कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ 3-4 लोग बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। नहीं जी, तो ये सारा गांव बैठा है। देखो जी, जो गांव कहेगा वो सही कहेगा। एक सरपंच से काम नहीं बनेगा, ना अकेले मेरे से बनता। जो गांव के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो जी। जायज काम कर दो, गांव नहीं लाटा के चकबंदी दे, और सारा निराधार काम हो रहा है जी। सारा निराधार। क्या पैसे भी लिए गए आपसे? देखो जी, मेरे पास ये दे पैसे ले लिए जी। मेरे 2000 रुपया लिया था जी, घरपति वो हर एक आदमी के पास ले रखे। किस लिए? क्या सरकार का रूल है? नहीं जी, सरकार का लोन लिए, तो मतलब बोले भाई जल्दी हो जाए काम, जल्दी नहीं बना, 2000 रुपये लिए गए हैं। जी 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 जी, क्या? हाँ जी बताइए, क्या अभी अब नेता कोई आया आपके पास? कोई समस्या? ना जी, कोई नहीं पूछा हमारे पास, कोई भी नेता नहीं पूछा, ना कोई CID वाले आए करे जी, सुबह भी शाम भी आ जा, रात को भी आ जा। लेकिन गांव में शुरू में ये गई थी भाई, खाली मतलब जो बिग्गा विश्वास है उन कन्वर्ट करके कनाल मरलों में बदल दो, रास्ता काट दो, ये स्कीम बनाई थी। लेकिन वो छोटा रिक्शा 1 किला जमीन था वो 4 जगह कर दी। मेरा 6 किला था वो ठाकी, इस एरिया में था तो नहर की चाई थी, गोड़ी लगाई करी थी, वो पहाड़ का दौर कर दी।
को कहीं रख दी, मतलब इतना निराधार काम हो रहा है गांव के साथ है। विधायिका आपकी नैना चौटाला है, उनके बेटे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उनके तो फिर भी आपकी समस्या नहीं, आपने क्या करे जी, हम तो बैठे हैं, वोट दी थी और सपोर्ट करी थी, खूब घूमे थे, सब कुछ किया था, लेकिन क्या करें, बस दुख है, दुख बहुत भारी दुख है इस बात का। नहीं पहुंचे आपके पास ना जी, कोई मतलब नहीं। नैना किस चौटाला को क्या कहेंगे तो फिर अभी? नैना चौटाला को तो विधायिका जी को यही कहेंगे कि इस समस्या, विकट समस्या है गांव की, आपके पक्ष में रहे हैं, थोड़ी सी आगे देख लो, आगे भी कार्रवाई आपकी तरफ रहेगी, नहीं तो गांव पूरा मतलब खिलाफ जाएगा जी इस बात में। जाएगा, ठीक है। पहले हम यहाँ भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं उन लोगों से मिलवाना चाहेंगे। यहाँ पे एक महिला भी है, मैं आप अपना नाम बताइए भैया। बबली। बबली, आप भी भूख हड़ताल पे बैठे? हाँ, वो कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप बताइए जी। मानिल नाम, आप भी भूख हड़ताल पे बैठे। मैं विनोद कुमार जी। चकबंदी में अनियमितता असहनीय कर दी गई, गांव के दलित वर्ग के तुल्य लोगों व सरपंच और शासन और प्रशासन ने आज तक हमारी सब बातें अनसुनी कर रखी हैं। हमने बाट देख के और अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कोई सुन ही नहीं रहा सर, कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख ही नहीं है, इसलिए हम भूख हड़ताल के ऊपर कल से बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन से। अनिश्चितकालीन जी, आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए, नाम बताइए सर। धर्मपाल 40 गांव का जनरल सेक्रेटरी सैन समाज का। मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज तक ना तो कोई शासन प्रशासन आड़ा है, ना का हमारी कोई सुनाई है। हम जो है ना 10 दिन हो लिया इसमें धरना पर बैठी। मैं बिल्कुल जो है ना ये पूरा गांव है बिल्कुल दुख हो कि बहुत दुखित है, और इसका जो काम हो रहा है किल्लाबंदी का, ये निराधार हो रहा है, गलत हो रहा है, बिल्कुल दोबारा होनी चाहिए। वीरेंद्र कुमार जी। आप फौजी हैं? हाँ जी। रिटायरमेंट है? एक्स। ये चकबंदी बिल्कुल नए सिरे से होनी चाहिए, इसकी वो करें, नए सिरे से होनी चाहिए। नैना चौटाला जी, लोगों ने वोट दिए थे आपको, आखिर कब जागेंगे आप, इस इनकी आशाओं पे कब खरी उतरेंगी आप? ये आपके इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 10 दिन से, परंतु आपने अब तक इनको कोई सुध भी नहीं ली है, और 3 बार आपके पास जा भी चुके हैं। शायद ही कुछ लोग आपको गुमराह भी कर रहे होंगे कि 3-4 लोग बैठे हैं। मैं आपको नैना चौटाला जी साफ दिखाना चाहूँगा, दोबारा से प्रिंस लांबा को कहूँगा, नैना चौटाला जी साफ देख लीजिए, यहाँ पे पंच, गांव के सारे नंबरदार, यहाँ तक कि बीडीसी मेंबर और महिलाएं, पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है। नैना चौटाला जी साहब देख लीजिए आप तस्वीरों में, आप कब जागेंगी, कब इनकी आशाओं पे खरी उतरेंगी? इंसाफ चाहता है गुडाना गांव आपसे। इन्होंने वोट दिए थे बड़े तन मन धन के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ नाचते गाते पहुँचे थे पोलिंग बूथ तक, परंतु अब कहीं ना कहीं इनकी आशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और हम भी चाहेंगे आप यहाँ पे जल्दी से प्रमुखता से हस्तक्षेप करके जो भी यहाँ दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाए, उनकी सजा भी होनी चाहिए, और इनकी ज़मीन का सही तरीके से चकबंदी जो मुरवाबंदी वो होनी चाहिए। बाबा बताइए, आप भी बैठे हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी और इतनी बारिश है, कभी धूप है, किस लिए? हम तो इसलिए बैठे हैं जी, जब हमारा गांव का ये बतौनी ने बता दिया कि हम दोबारा नई उससे चाहते हैं मुरवाबंदी, इसको कैंसिल करके दोबारा चाहते हैं, और हमारे पास प्रशासन का कोई आदमी हमारे पास नहीं आया है और ना आने की उम्मीद। क्यों नहीं आया? वजह क्या रही है? कहीं पैसे का जोर है या पावर है उनके पास? आपके पास ऐसा क्या नहीं है? पूरा गांव का पैसे का भी जोर है, सब चीज़ है उनके पास। डीसी दबाव डालता है, डीसी और कुछ करता है, लेकिन हमारे पास कोई प्रशासन का आदमी चल के नहीं आया, छोड़ के मीडिया को। हाँ जी आज मीडिया को छोड़ के कोई आया नहीं है प्रशासन में। और अब जैसे हमारा खुद का खेत मेरा खराब कर दिया, घर मेरा खराब कर दिया है, हमारे को तो बसने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। इनसे उम्मीद करते हैं कि मेरे को तो कहीं दूर से बसा दे तो अच्छा होगा। इस गांव में रहने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, क्योंकि मकान मेरा नहीं है, खेत मेरा बर्बाद कर दिया है। तो चकबंदी या किल्लाबंदी होती है वो इसलिए होती है कि गांव के लिए एक सुविधा की जाए, आने जाने का रास्ता हो, सब कुछ अच्छा काम हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर रखा है।
सब कुछ बर्बाद करे। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं नन्हे, इनसे बचाने का बेटा खड़ा हो जाइए आप, थोड़ा सा खड़ा होकर मुझे बताइए। अब खास बात देखने की ये है जो प्रशासनिक अधिकारी इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है, आखिर इनकी गलती क्या है, गुडाना गांव के लोगों की, यहाँ बच्चों की गलती क्या है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे बैठे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो कुछ न कुछ तो बात ज़रूर है और साफ तस्वीरों में देख रहे हैं ऐसा नहीं है, शायद ही कुछ लोग गुमराह कर रहे हो अधिकारियों को, नेताओं के कि वहाँ 2-4 लोग बैठे हैं असामाजिक तत्व, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। पूरा गांव बैठा है, पूरे गांव की महिलाएं हैं, यहाँ चौकीदार, पंच, नंबरदार सब बैठे हुए हैं। छोटे छोटे खास कर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी धरना स्थल में भागीदारी बने हुए हैं। बेटा क्या नाम है? मोहित। मोहित, क्यों बैठे हो, किस लिए? हमारी जमीन सभी खराब कर दिया और हम नए सिरे से चकबंदी करवाना चाहते हैं। तो बेटा पिताजी का नाम क्या है? वेदपाल लांबा जांगड़ा। तो क्या कहेंगे कैमरे में देख के नैना चौटाला को, बोलिए आप। हमने आपसे वोट दी थी और हमारी चकबंदी नए सिरे से होनी चाहिए। चलो बेटा खड़ा हो जाइए आप भी। ये पढ़ने वाले बच्चे, बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? धरना स्थल में आप भी भागीदार बन के आए हो आज। क्या आपके पापा हैं? यस। पापा जी के साथ और माता जी भी हैं। यह देख लीजिए माँ और पिताजी और छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं गुडाना के गांव के लोग हैं। अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, दूध का दूध पानी का पानी करवा के रहेंगे। आराम से कर दीजिए, नहीं तो ये यहाँ से धरना स्थल पर भूख हड़ताल के लिए भी इन्होंने ऐलान कर दिया, लोग बैठ चुके हैं। क्या क्या कहेंगे बेटा, क्यों बैठे हो आप भी? ये हमारी जमीन गांव के रास्ते भी नहीं छोड़े, खेतों को भी सबका नाश कर रखा है। हम ये चाहते हैं कि चकबंदी दोबारा होनी चाहिए। चकबंदी दोबारा होनी चाहिए। बाबा कितनी उम्र हो चुकी, दिखाई भी ढंग से नहीं दे रहा, आप यहाँ बैठे हैं? 85 वर्ष की उम्र हो चुकी। ऐसा माहौल कभी देखा है 85 वर्ष की उम्र में आपने? नया बना है। तो आपकी जमीन भी चलेगी, रास्ते भी खुर्दमुर्द हो गए। जो आपके दादा, आपके पिताजी, आपने जो हमेशा देखा उस जमीन बर्बाद कर दी, मेरी जमीन बर्बाद कर दी पूरी जमीन। हमारे साथ यहाँ पीछे युवा खड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। और यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और उनसे भी हम लगातार जान रहे हैं। शायद ही किसी अधिकारी के, किसी नेता के कान पे जूरेंगे और इनकी समस्या का निवारण हो सके, हमें भी यहाँ बार बार ना आना पड़े। भैया नाम क्या है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संदीप है। हाँ। और संदीप यादव। मैं प्रशासन और राजनेताओं से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि ये जो पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है, पिछले 10 दिन से न कोई यहाँ पे आया है, न किसी ने हालचाल पूछा है गांव का। गांव के बारे में किसी को कोई मतलब लेना देना ही नहीं हो रहा है। गांव के बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ आदमी और कुछ महिलाएं मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांव वालों ने मतलब पूरी कोशिश कर ली है कि भाई चकबंदी को एक नए सिरे से शुरू किया जाए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यानी करो और स्थिति होगी। हाँ, एक मीडिया है जो इस गांव को बार बार आके देख रही है और कोई इसके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो पूरा गांव यही चाहता है कि दोबारा से चकबंदी होना चाहिए, दोबारा से चकबंदी हो। कुछ युवा साथी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी जमीन चली गई, आपके रास्ता खुर्दमुर्द हो गया, आप मुंह फेर के बैठ रहे हैं, वजह क्या, क्यों, क्या करें? डर रहे हैं? प्रशासन को सुनने वाला है नहीं जी, इतने दिन हो गए, ना कोई प्रशासन का आदमी, ना कोई नेता, किसी बात से कोई आके कोई पूछने वाला है ही नहीं। इतने दिन से गांव वाले धरने के ऊपर बैठे हैं। अब तो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। हाँ, भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। काफी विकट समस्या होगी। बहुत विकट समस्या है जी। सुन क्यों रहे, वजह क्या है, क्या कारण है, यहाँ आ क्यों नहीं रहे? इतना बड़ा गांव एक साथ बैठा हुआ है। वो तो प्रशासन को पता होगा जी, नेताओं को पता होगा। यहाँ तो किसी ने बताया नहीं, क्यों नहीं? यहाँ से आप उठने वाले नहीं है अब? ना जी, गाँव का बिल्कुल नहीं उठेंगे जी, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब लगे चकबंदी दोबारा नहीं होगी। जब लग चकबंदी दोबारा नहीं होगी। सर आप भी बता दीजिए, क्या क्या कहेंगे, 2 शब्द आप अपने गाँव के लिए क्या क्या कहेंगे? गाँव में भाईचारा बना रहे और दोबारा चकबंदी होए और अच्छा काम चले। अच्छा काम चले, क्यों जी, क्या कहेंगे साहब? गांव में अच्छा काम, भाईचारा बना रहे, दोबारा चकबंदी हो, नहीं तो गांव में विवाद पैदा हो रहा है। गांव में विवाद पैदा हो रहा है, बात वास्तव में वाजिब है, सही है और वास्तव में इनकी बात कहीं तक वाजिब भी है। सर क्या कहेंगे, आप बता दीजिए जी, थोड़ा सा खड़ा होकर मुझे ये बात बता दीजिए। गांव में विवाद पैदा हो रहा है, भाई ने सही बात बोली है, वास्तव में विवाद पैदा हो रहा है गाँव में? पक्का हो रहा है जी। और झिंगा मस्ती बता पुलिस चढ़ा दी, हमने नहीं चाहिए, हमने शरत करवाना चाहा नया सिरे से प्लाट था वो नहीं छोड़ा हूँ, गाँव ने कटवा कर कैरी और ठाई टपा दी, न्यू तंगा रहा। यह समस्या जी, यह समस्या। तो वोट तो आपने दे दिए, वोट तो नैना चौटाला क्यों नहीं आई अब तक? आपने जी वो बात को जी क्या करा, नैना चौटाला ना हो संभाले। आप गए उनके पास? कई बार जा लिया,
3 नंबर मिल लिया। हाँ क्या बोली? ये खंडाया था, बताओ भाई। हाँ खंडाऊंगी। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। तो यहाँ कुछ और बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे हम। सर आप भी बता दीजिए, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आपसे तो हम पूछेंगे। सर बताइए आप क्या कहेंगे जी? हमारे जी गांव के अंदर जो काम हुआ है चकबंदी का, वो किलाबंदी नहीं की है उन्होंने, हमारे गांव की नाशबंदी की है। अगर यही हालात रहे, पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया, तो हमारे गांव में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए गांव ने सोच समझ कर धरने पर बैठा हुआ है और 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी बैठ गया। हमें हर एक जगह गए हैं, MLA MP अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है जी, ठीक है जी बताइए। हाँ आप बताइए भैया, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। 4 दिन पहले हम पहुँचे थे, शायद में कुछ समस्या हल हो गई आपकी, अब तक नहीं हुई, तो कहाँ कमी है? प्रशासन जा क्यों नहीं रहा है? नेता आ क्यों नहीं रहे हैं? वजह क्या है? जी हमारे गांव का सरपंच है, उसने पहाड़ों में से पैसे लेके वो प्रशासन को दबा रखा है। उसने पैसा देता है, हमने बाकायदा हमने लिख के और DFO के उसने रिसीव कर रखी है, वो उसने आके कुछ भी कार्रवाई नहीं की। इनके ऊपर उन्हें 60-70 पेड़ हरे पेड़ जो 20 साल में बनते हैं, उसने तो एक दिन में उगड़वा दिए। ये पैसे की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। हमने वन विभाग मंत्री के भी लगा रखी है, हमने DFO के भी लगा रखी है, हमने रेंजर के भी लगा रखी है। सिर्फ पैसे का ही मामला ये चल रहा है कि पैसा फूक रहा है अब, इसके कारण हमारा काम नहीं बन रहा। अभी कह रहे हैं गांव में डर का माहौल बना हुआ। हाँ बहुत ज़्यादा बना हुआ, धमकी देता है, हम ऐसे करवा देंगे, ऐसे उठवा देंगे, नु करवा देंगे, प्रशासन से हम मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हमको ये पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रही है, कैसे क्या हो रही है जी? बताइए जी क्या कहेंगे? हमारे गांव का तो आपने देख लिया होगा माहौल। हाँ जी। तो ऐसा माहौल बना दिया इन 4-5 आदमियों ने, और ऐसा ज़बरदस्ती जो है, पहले 5-4 आदमियों को पहले से नाम लिखवाए हुए थे, उनको गाड़ी में डाल के ले गई पुलिस। अब भी वही भय बना हुआ है कि भाई ये किसी तरह से मामला कैंसिल करके दोबारा से ठीक हो ही नहीं सकती किसी सूरत में। इतनी खामियाँ हैं इस चकबंदी में, उसको अगर कोई ठीक करना चाहे जब भी ठीक नहीं हो सकती। इसको रद्द करके दोबारा बनाया जाए, दोबारा बना जाए। हाँ। बाबा क्या कहेंगे? दोबारा होनी चाहिए ये। दोबारा होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए? क्या चाहती हो आप, मतलब कैसी होनी चाहिए? गांव में बैठ के स्टाफ बताओ और थोक वाइज बता के अपनी जमीन मालिकों को उनके बीच में सहमति होती चली जाएगी, ठीक हो जाएगा काम। ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ये है गांव में। बिल्कुल 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 जी बताइए, आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं दोबारा ये में जी जो है हमारी पुराने रास्ते जूं कहता हूँ रख दे, बिग कच्चे बीघों को बिशवा बीघा करनाल और मरले में कर दे, और जूं के जो खेत रखे जो बोते हुआ कम बोई जाओ, और वैसे करते गांव में पूरा स्टाफ आके बैठ के एक को खेवटालों ने बैठ के समझाओ है और बताओ है, उस तरीके से होनी चाहिए। हम उसमें संतुष्ट हैं। तो आपने वोट दे देना ना छोटा लोग, अब तक पहुंचे नहीं है, और नेता यहाँ पे 1-2 आए भी आपके पास बता रहे ना के तो जी हमने 50,000 तो ऊपर जिताई कर रखी जी। ये तो हम तो क्या कर सकें जी, आओ ना उसको तो क्या बता सकें। हमने तो कई बार उसने दे भी दिया, आश्वासन भी दिया भाई ठीक करवा देंगे। उसका बेटा इस मैं चकबंदी का वो भी मंत्री भी है, उससे भी मिले हैं, वो भी करवा देंगे ठीक। करवाने का पता नहीं जी, हम तो कई बार जा लिए और काम जैसे मिलिए। ये देख ले पूरी जनता परेशान हो रही जी, करे ना करे उसको मारो तो हमारो फर्ज था वोट देना, और आगे वोट भी दें, करो ना करो हम तो वोट देंगे जी उसका, ठीक है। आगे जनता भी देगी, उसको कर्म है काम करे ना करे, हम अपनी वोट पक्का दें, आगे भी देंगे। ऐसा है जी, जो हमारे गांव में जिस स्टाफ ने करी है ना जी, आसपास के 5 गांव 6 गांवों में उन्होंने करी है, सारों में यही लफड़ा है। वहाँ दोबारा चंडीगढ़ से आ रही थी टीम, वहाँ के खामियाँ पाई, रामबास की अदम में पड़ी है, काकडोली की कैंसिल होगी दोबारा हो रही है। वहीं ये स्टाफ था, सारा यही स्टाफ, जहाँ पे भी ये गया है इन्होंने एक काम भी ठीक नहीं किया। स्टाफ में गड़बड़ है। हाँ, पैसे लेते हैं और करते हैं, पैसे लेते हैं और गड़बड़ करते हैं बस। क्या कहेंगे? हाँ जी। ऐसा है जी, सुनो, ऊपर इनका इसका नैना का लड़का है, उसका उसमें अंडर में है महकमा। अगर वो चाहे तो अपने मन वो डायरेक्टर चलो नहीं भी मानता होगा, डायरेक्टर लगा के 1 मिनट में करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इनके मन में करने की है नहीं। क्यों बाबा करने की है नहीं क्या इनके मन में? क्यों कोई आके भी नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे, हम 10 दिन हो गए बैठे हुए। ठीक है। हाँ बाबा जी, सर्व में जी हमारे गाँव में स्कीम बनी, उस टाइम में हमारा विधायक था सुखविंदर मैनी, और सरपंच और बंसीलाल उसके बिल्कुल नज़दीकी है।
उन दोनों ने उसका पूरा योगदान मिला है, पूरी ताकत मिली है और पैसे का खेल चला है। गांव वालों की कहीं भी नहीं चली। हम इसके पास भी गए थे, विधायक के पास भी, उसने होने सुना किया। किसके पास? विधायक था जो सुखविंदर मेंढी, इसके पास भी गए थे हम। नहीं, इसके पास पावर नहीं है, ये क्या? नहीं, ये आज से नहीं, 4 साल से चल रहा है जी। अच्छा, इसी सुखविंदर की ही ताकत से ये गड़बड़ हुई है सब, जो सरपंच ने और बंसीलाल ने करी है। फिर इन अपना तो सुख लगा लिया और किसी ने पैसे दे दिए, उसकी ठीक कर दी। जो मेरे बरगारड का था वो तान के ले लिया। तो अब तो नैना चौटाला की ताकत है। नैना चौटाला की बिल्कुल हम 3-4 में मिल लिए, आश्वासन देते हैं। तो उनकी ताकत काम नहीं है अब तक? बस वैसे कर देते हैं भैया, ठीक हो जाएगी, हम करवा देंगे, हम नया स्टाफ लगा देंगे, हम डीसी रेट पर भर्ती करके भेज देंगे। ये आश्वासन मिल रहा है अभी तक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सब चोर है जी। सबसे बड़ा चोर गांव का सरपंच है, बंसीलाल है, भगत लंबा है, सतपाल है, 15-20 लोग हैं। कीड़ी से लेके हाथी तक पैसा खाता है। नैना चौटाला ने भी खाए, दुष्यंत ने भी खाए और आगे गांव में घुसने भी नहीं देंगे। वो 10 आदमियों की मान के गांव के ऊपर लाठीचार्ज करवा सकते हैं, तो पूरा गांव उनका बहिष्कार नहीं कर सकता क्या? ऐसे तो नैना ही और दुष्यंत ही रहेंगे। गांव को खत्म करवा दो, 5 लोग राज करेंगे। चंडीगढ़ जाए 4 बार, सिरसा जाए, तब भी कुछ नहीं, जाते ही बोल देते हैं अब चले जाओ, ठीक है, हो जाएगा। बाद में कहेंगे तुम लोग गलत हो, ये सही है। तो इसका मतलब ये पूरा गांव धरने पे बैठा है, पागल है पूरा गांव। और वो 4 आदमी जाते हैं, वो सही है। क्यों? वो पैसा फूकते हैं, पहाड़ वाले दे देते हैं रास्ते के लिए। 36 लाख तो एक बार दे दिए, 1.5 लाख कल वन विभाग वालों को दिया है। वे क्यों होगी कार्रवाई? गांव की तरफ से कोई बोलने वाला है नहीं। बोलते हैं वो घिसी पिटी पीछे वाली बातें, गए थे वहां गए थे, जाने वाला नहीं है। आगे के लिए, नैना के लिए सबसे बड़ी बात है युवा शक्ति, मात्र शक्ति गांव में नहीं घुसने देगी। गुडाना गांव के अंदर मेरे गांव में से कम 1.5 या पौने 2 करोड़ रुपए जा चुका है अब तक। 1.5 या पौने 2 करोड़? हाँ जी, क्या लगता है 1.5 या पौने 2 करोड़ रुपए? हाँ, शायद रुपया तो भाई साहब गया है, जब भैया कार्रवाई नहीं हो रही। और कई जगह जय जवान जय किसान, जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जवान की स्थिति यह है कि एकता कपूर उस पर कुछ भी वो डाल की मूवी बना दे। और किसान है वो अपना नजराना रोड पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं करे। मैंने इस चकबंदी के बारे में 2-4 लाइन लिखी हैं, आपने पेश करना चाहूँगा। ये कैसी चकबंदी है? न सीमा है, न नियम है, न कौन रचयिता है, क्या अधिनियम है, बस प्रशासन की नाकाबंदी है। ये कैसी चकबंदी है? इसमें भय है, इसमें भोग है, चंद अफसर हैं, चंद लोग हैं, इनको सबको भ्रष्टाचार का रोग है। जनता पड़ी है रोड पे, सरकार बनी अंधी है। ये कैसी चकबंदी है? तो भाई साहब ऐसा है, मतलब सब कुछ रुपया का मामला है यो। और आपने भी नजर आया है, एक हरे पेड़ कटाई, एक अगर कोई भी आदमी पेड़ काट दे है तो उसकी क्या स्थिति हो जाए? हाँ जी, क्या कहेंगे सर? सर पूरा गांव ही बैठा है, बुजुर्ग 90 वर्ष के, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे धरने पे, मातृ शक्ति बैठी है। नैना चौटाला खुद महिला है, महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस स्थिति में? मेंबर आपके साथ है, नंबरदार आपके साथ है, पंच आपके साथ है, फिर क्या कहाँ समस्या आ रही है? क्या गाँव से बड़ा शायद कोर्ट भी नहीं होता? मैंने पहले भी बताया था गाँव राम सबसे बड़ा होता है, फिर भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही आपकी? देखो जी, सुनवाई की बात ऐसे है कि प्रशासन जो है इनने किसी प्रकार से दबा रखा है। कुछ लोग हैं, ये 5-7, इन्होंने प्रशासन को कुछ लालच वगैरह दे के नहीं रोक रखा हुआ। गांव पूरा परेशान है इस चकबंदी से। जो स्कीमें लिखी गई थी उसमें कोई स्कीम के तहत कोई काम नहीं हुआ। चकबंदी न ही कोई चकबंदी के जितने मेंबर बनाए थे कमेटी में, उन मेंबरों की कोई पूछ हुई, न मेंबरों पंचायत थी, न उनकी कोई पूछ हुई। ये 5-10 आदमी थे, इन्होंने अपना कुछ एक प्रशासनिक अधिकारियों से पहले भाई सत्ता पक्ष में इनका हिस्सा था, तो उसमें अपना दबदबा बना गए। और उसके बाद में परिवर्तन आ गई सत्ता में, तो उस विधायक के पास भी जा लिए, विधायक के लड़के के पास भी जा लिए। अजय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी, भाई तुम्हारी चकबंदी दोबारा करवाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात से मैं संतुष्ट था, अगर भाई तुम्हारी चकबंदी दोबारा करवाएंगे। हुई तो नहीं? हाँ, दोबारा नहीं हुई, चलो तो टाइम लग जाएगा, दोबारा शायद करवा देंगे, उन तक ये बात पहुँचेगी। सड़क पे बैठे हैं 10 दिन से सड़क पर बैठे हैं गाँव वालों ने। दिखाई नहीं दी? अभी दिख, चलो कोई टाइम नहीं लगा होगा, आ जाएंगे वो देखने के लिए, तो आए तो गए ही कोई। ठीक है, खामियां तो हैं यहाँ। नैना चौटाला जी, दुष्यंत जी, आपके भगत अब भी गांव के हैं, सड़क पर बैठे हैं 10 दिन से, परंतु आपके खिलाफ अब भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। आएंगे, अब भी इनको आस है आप पे,
और आप एक महिला हैं और महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, मेरे साथ अब बने रहिए। और ये महिलाएं हैं मौजूद, हम इनसे भी जानेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेना बहुत ज़रूरी है। मातृ शक्ति ही है और नैना चौटाला भी यहाँ से महिला हैं और डिप्टी सीएम की माता जी हैं। तो हम बार बार नैना चौटाला का माता जी का नाम न्यू ले रहे हैं क्योंकि वो यहाँ विधायक है यहाँ से और डिप्टी सीएम की माता जी भी हैं। तो हम इनसे प्रतिक्रिया जानते हैं लगातार। आप मुझे खड़े होकर बताइए जी। अगर कोई राजनेता ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की तो आगे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या मुर्दाबाद। हम कल से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, नैना जी सुन रही है। अगर हमारे कुछ हो गया जिम्मेदार लोगों को तो इसकी जिम्मेवार नैना चौटाला होगी। ये जितना हमारी कार्रवाई नहीं होगी हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठे रहेंगे और इतना भी धरना धरने हुए बैठे हुए हैं, इसकी जिम्मेवार नैना चौटाला होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी क्या कहेंगी? हमारी मांगे पूरी करो, नहीं इतना हम उठांगा नहीं, खत्म हो सका सूरत उठांगा मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हम इधर बैठे रहेंगे भूख हड़ताल के ऊपर। क्या क्या हमारी नई सिरे तो होनी चाहिए भाई, नए सिरे से होनी चाहिए। हम भूख हड़ताल पे बैठे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नैना चौटाला क्या कर रही है? 10 दिन हो गए, अब तो ऐसे में बैठे, हम गामछा या धूप में यहीं बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी पक्की सुनवाई हम यही बैठे रहेंगे, मर जाएंगे। हमारे गांव की जमीन है ना, वो एक परचूनी दुकान की तरह बन गई है। जिसके पास पैसे हैं वो ले लिया, जिसके पास नहीं है वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। हम यही बैठे रहेंगे ना, जो हमारी सुनवाई नहीं करे तो हम यही बैठे रहेंगे, चाहे पशु हो चाहे बच्चे हो, कोई भूखा मर के मर जाए चाहिए, पर हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, नए सिरे से होनी चाहिए सबके। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल नए सिरे से चकबंदी चाहते हैं, नए सिरे से चकबंदी चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी यही चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से चकबंदी चाहते हैं। हम कई दिनों का भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बच्चे बालक सब क्यों छोड़ रखे हैं। नैना चौटाला का हमने इसीलिए वोट दिया था, अगर हमारी सुनाई करे, हमारी कोई सुनाई नहीं करी, आके हमारे से जरूर दर्शन दे। जब हमारे मांगे पूरी करे तो हम फिर वोट देंगे, कति बिल्कुल वोट नहीं देंगे, किसी तरह से वोट नहीं देंगे। हमारी सुनवाई करनी चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हम एक गांव में बढ़ने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे। हमारी मांगे पूरी हो गई तो हम फिर से वोट देंगे नैना सिंह चौटाला। हाँ जी, ताई जी क्या कहोगी? अच्छा, क्या कहोगी जी? हम ये करे हैं जी, हमने हमारी मुर्बाबंदी फिर होनी चाहिए। आगे के लिए भी हमें कौन सा गलत काम हो रहा है हमारे साथ ठीक होना चाहिए। हम से बहुत परेशान है, हम बहुत दुखी हैं। हम इस हाथ जोड़ के करें, हमारी सुनाई नहीं हो रही है, सुनाई नहीं हो रही है तो हमारे को क्या पूरी करो। नए सिरे से होनी चाहिए चकबंदी, नए सिरे से चकबंदी। हाँ जी, नए सिरे से मत चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल नए सिरे से चाहते हैं, जितना नहीं होगी तो यहीं पे बैठे रहेंगे, नए खाना खूना सब बिल्कुल नए सिरे से होनी चाहिए। मुर्दाबाद। हाँ जी पेछन चाहिए देखो, ये कहना चाहते हैं नए सिरे तो होने चाहिए। हाँ लिए गए जी, लिए गए, सबके ले रखे को 2000 को 3000 ये सब 5 नूलिए से मारा पर भी लेकर हमारी जमीन गई। हाँ वो भी हमारा खेतों में लगा दिया, कोई भाईचारा में हमने प्लाट दिया, वो भी हमारे खेतों में लगा दिया, उसके अंदर के रास्ता काट दिया। मैं तो 300 गज को प्लाट मोल लिया था, उसमें का फिर निकाट गई, ईंट पत्थर गिरा पीछे तो बाहर भगा दिया। और 1 किलो जमीन तो देव जेठा कर कर्ज लेके कुओं खोदे तो कुओं तो न्यू लाले 8 दी और जमीन दिवाली में टेक दी और 7000 रुपया ले गो मेरे धरो। सरपंच की हो रही है, सरपंच भी बिल्कुल भी इतनी दुनिया बैठे से आए की सुनाई भी नहीं करे, किसी की भी एक दिन भी आए की सुनाई नहीं करी किसी की। वोट दे के बनाया था ना, इसीलिए नहीं करते बुलाए को नहीं आ रहे वो। और 7000 रुपया लेगा और कुआं ने भी 8 की धर को जमीन जो दिवाली में टेक होना चाहिए जी, बिल्कुल सस्पेंड होना चाहिए, किसी की सुनाई नहीं करे, गांव में आके खड़ा भी नहीं होता।
द्वारा क्या विरोध में द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करे, अच्छे काम कोई नहीं करे। नैना चौटाला को तो करना चाहिए। अब तेरे साथ इतना गांव है, इतनी तेरी वोट दी, कोई तो काम करना चाहिए। नैना चौटाला ने आगे कोई संभाल नहीं ले। 10 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हम। ये जमींदार आदमी है, इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए नैना चौटाला हमारी नहीं सुन रही है। गरीब की नहीं सुनेगी, गरीब की नहीं सुन रही है, नहीं तो आ जाती है हमारे बीच में, हमारी समस्या को हल करती। इसीलिए नहीं सुन रही है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। 2-2, 3-3 हजार पैसे रुपए थे, वो दे दिए हमने पहले ही, तो अभी काम नहीं हुआ। क्यों जी? हमारा काम नहीं हुआ, रुपया भी ले गया, काम भी कोई नहीं हुई। हमारे नए सिरे तो होनी चाहिए हमारी बस। तो ये महिलाएं हैं नैना चौटाला से लगातार मांग कर रही हैं, यहाँ से विधायिका है बाड़ा से, और वास्तव मांग भी बाजी बहन की। पूरा गांव यहाँ पे बैठा हुआ है। हम बाबा क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ना, पैसे कहाँ से आते हैं? पूरे गांव बैठा है। हमारे एक पहाड़ था गांव का, उसका कोई पहाड़ ही नहीं रहा। गांव के पहाड़ के बजाय पैसे करोड़ों करोड़ों पहाड़ से लेके DF और सारी चीज मिलके हमारा पहाड़ ही नहीं छोड़ा। पैसे उधर से आते हैं, ये इधर लगाते हैं। पहाड़ को खा गए, पहाड़ को नहीं, जमीन को भी खा। पहाड़ को पैसे देकर ठेकेदार सर ये पैसा हमारे प्रशासन को पहुंचा रहे, इसलिए ये चकबंदी नहीं होने दे रहे हैं। पहाड़ की वजह से पैसा आता है, और 12 पहाड़ था, पहाड़ ही खो दिया। पहाड़ के पैसे भी खा के पहाड़ भी उठवा दिया जी, और पहाड़ के ठेकेदारों से पैसे लेकर के ऐसी जगह से उनको 33 फीट का रास्ता दिलवा दिया, और हमारे रास्ते हैं ना वो नक्शे से मिटा दिए गए। और प्रशासन DRO साहब और तहसीलदार साहब को इन्होंने बहुत भारी रिश्वत दे रखी है। ठीक है साहब। तो साहब यहाँ पे हाँ जी बताइए साहब। हाँ सर, मैं अभी पंच है। हाँ पंच, दलित वर्ग में। हाँ जी, दलित वर्ग में पंच हूँ मैं। हम बेबी सुबेदार आदमी है। हमारे 2-2 हजार रुपए लिए थे कि भाई तुम्हारे को इधर से फिरनी से रास्ता मिल जाएगा। फिरनी हमारे से कम भी 500-600 मीटर दूर कर दी, और चकबंदी मतलब सही होनी चाहिए ताकि रास्ते दुरुस्त हो, और जो है गांव खुश हो, उसमें अच्छी मतलब ढंग से चकबंदी हो, तभी जो है ठीक होगा। नहीं तो न कोई प्रशासन का आदमी आया, न कोई विधायक आया, और जो है पूरा गांव 10 दिन से बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या कहें? हमारा यही कहना है जी, हमारा जो रास्ता था वो रास्ता मिलना चाहिए, और नए सिरे से चकबंदी होनी चाहिए। तो गांव राम के साथ हम सहमत हैं जी। जो 2-2 हजार रुपये लिए, हाँ, घर न हमारे पास रूढ़ी न कोई प्लाट मिले हमने, और 10 की देते थे। 10 की देते हैं। ठीक है जी। हाँ। ये 2-2 हजार रुपये लिए थे माता जी। और ये हाँ, ये रास्ता भी उसी पूरा लगड़ा था। ये होना चाहिए। ठीक है जी। मेरे साथ और भी बने हुए यहाँ। बाबा खड़ा होके मुझे 2 शब्दों में बता दीजिए, सिर्फ शॉर्ट से शॉर्ट। बाबा शॉर्ट से शॉर्ट ये बात है जी, नए सिरे से दोबारा चकबंदी होनी चाहिए। इसका एक सिर्फ यही समाधान है। और क्या सरपंच आपके पास कभी कोई उसका आपका नुमाइंदा भेजा हो? सरपंच का कोई नुमाइंदा या सरपंच कुछ नहीं आया है। मैं आपने कभी फोन करने की, पूरे गांव ने कभी किसी बंदे ने एक बार फोन करने की कोशिश की, भाई आप यहाँ पे एक बार आ जाइए, अब कोई बात नहीं? बिल्कुल आता ही नहीं, वो यहाँ नहीं आया। अच्छा, आपका घर बुलाता है। हाँ जी, घर में क्या कह रहे थे? चौकीदार भी भेजा, पंचायत की है गांव ने, और बिल्कुल मना कर गया उनसे। मेरे घर ना आ जाओ। हाँ, मेरे घर ना आ जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा। क्यों बाबा? तेरा गांव का प्रधान बैठा था, गांव बैठा था, बला की छकलिया को नहीं आयो। और क्या बताऊं जी, तेरा गांव का प्रधान से नहीं आया कहने से। हाँ जी सब नए सिरे से होना चाहिए। जब तक नए सिरे से चकबंदी नहीं होगी, वो धरना जो है जारी रहेगा, और भूख हड़ताल भी रहेगी। धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। ये उठने वाले नहीं हैं, ये गुडाना के आदमी हैं जी। क्या कहेंगे जी? किसान आप भी काफी देर से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बोलो। चकबंदी नए सिरे तो होनी चाहिए ना, नए सिरे तो होगी तो ना हम धरना पर बैठा रहा। नहीं उठोगे बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। क्यों जी? बिल्कुल नए सिरे तो होनी चाहिए जी। चकबंदी धरने पर रहेंगे, भूख हड़ताल पर भी रहेंगे। हाँ जी। तो पैसा आपसे भी लिया गया? हाँ, 2 हजार रुपये लिए हैं जी। हाँ जी। सरपंच ने जी जनरल डायर को खून चढ़वा लियो, जोश खा रहे वो गांव ने थप्पे ना ही, और इस तरह के करेगो। आज तक 10 दिन हो गया, पहले भी लाग रहा था, लेकिन सरपंच गांव का नजदीक नहीं आओ, गांव चला जाओ उसका दौरा चढ़वा लिया। और क्या करा जी, हमारे गांव तो बात नहीं करा। गांव ने पूरा 850 वोट दी थी उसकी, और जीतता था। आज गांव का नजदीक वो नहीं आओ, गांव उसका नजदीक जाओ। वास्तव में ये समस्या विकट है।
विकट समस्या बनी हुई है। जी जी। जब तक हमारे पूर्वजों का खून हमारी नसों के अंदर दौड़ेगा तब तक हर संभव हर प्रयास जारी रहेगा हमारा। यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं? बिल्कुल, हाँ जी, बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पर, और अनिश्चित काल तक रहेगी जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक। अनिश्चित काल धरने पे बैठ चुके हैं जी। आप भी बता दीजिए सर, नीचे मुंह करके बैठे काफी। हाँ जी, चकबंदी मारने आशीर्वाद होनी चाहिए जी, बहुत खराबी कर रखी है चकबंदी ने तो। चलो ठीक है जी। तो यहाँ पे ये गुडाना के गांव हैं और ये बारडा विधानसभा में है, दादरी जिले में गांव आता है, और लोगों का दुख साफ झलक रहा है कि कभी किसी नेता के प्रति दुख है और अपने के प्रति दुख होता भी है। जहां से विधायक को नैना चौटाला को इन्होंने काफ़ी अंतर से जिताया था और वो आज इनके साथ नहीं पहुंची, तो कहने की दुख वाजिब है और अपनों का दुख होना स्वाभाविक होता है। जी, आप धरने पे बैठे हैं, तो मतलब धरना कितने दिन तक चलेगा? कुछ आपने आकलन अभी बनाया है, या फिर आप कितने दिन तक बैठे रहेंगे? ऐसे तो आपकी हालत भी गंभीर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपकी जान के लाले भी पड़ सकते हैं। मरने मिटने के लिए तैयार हैं जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारे पूर्वज जो धरोहर को रख के गए थे, उस धरोहर को खुर्द मुर्द कर दिया इन लोगों ने। न शासन ने सुनी, न प्रशासन ने, न किसी राजनेता ने कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक। क्यों जी? बिल्कुल, धरना जब तक चालू होगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो आपको तो अंदर पैसा जी पहाड़ से आ रहा है वन विभाग में, जिस तरह अरावली में होते हुए इसने सरपंच साहब ने पहाड़ पड़वा दिया, महकमे से मिलके सारा पैसा वहाँ से आ रहा है और गांव को तंग कर रहा है, पैसे प्रशासन को भेज रहा है बार बार, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए विधायक MP MLA हमारे पास आ नहीं रहे कि वो पहाड़ को पड़वा के पैसा भेज रहे हैं वहाँ से। हाँ, क्या कहेंगे? और जितनी भी एप्लीकेशन लगवाई हमने, 250 तो एक है, 301 है, DRO ने भी पूरे पैसे खा रखे हैं, तहसीलदार ने भी, और ऊपर चंडीगढ़ तक जहाँ भी एप्लीकेशन देते हैं वहीं पीछे पीछे जाके पैसे दे देते हैं और उनको खारिज करवा देते हैं। जो हमारा पहाड़ है जी 2009 में बंद हो गया था अरावली के तहत, उस टाइम पर का बंद है, जो जबरदस्ती सरपंच और कुछ अधिकारी माइनिंग ये मिलकर चला रहे हैं, और हम कई बार उसको विरोध भी किया है, तो हमारी कोई सुनाई नहीं होती। आज जो सरपंच और उसके साथ जो 5-7 आदमी हैं वो आज कहाँ काश्त कर रहे हैं, और आज जो चकबंदी रजिस्टर है, जो चकबंदी का कागज बना रहे हैं, उसमें कित काश्त करे हैं, वह देख लो भ्रष्टाचार को अपना आप बेरो पैट किया। ये यार तहसीलदार और पटवारी कन जाते हैं तो नहीं सरपंच से पूछ लो, कोई नहीं बूझने जाता ना हमारी जमीन किधर है, तो नहीं वहाँ तहसील बंसी और सरपंच को बूझ ले, बजान देने को आप पूछ दिया पैसे लगेंगे, तो तहसीलदार और पटवारी नहीं बताएगा तो वह पैसे क्या मांगते हैं? मैं तो ये कहता हूँ दुष्यंत और नैना से समारे थे अपने चेतले, वरना 4-5 दिन के दौरान बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर। समारे थे चेतले, ये सरकार प्रशासन, हमने सरकार को भी झुकाया और प्रशासन को भी झुकाया, जहाँ तक हमारी कामयाबी है वो हम लेके रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और कामयाब होगा। सत्यव्रत बताओ। हाँ जी, सत्यव्रत जी खड़े होके बता दीजिए, आप भी पंच हैं? भूतपूर्व पंच। ये जी पहले गांव में बैठ के स्कीम बनी, स्कीम के अलावा काम करो, और पहले पत्थर गाड़ना और फिर उधर की सीमा बताओ, कोई सीमा नहीं बताई, पहाड़ सारा पड़वाई दे दियो, रावली में पहाड़ा था हमारा, उससे पैसा ले लिया, सटाप ने पूछ दिया सारा पैसा, और सारा गांव को नाश कर दिया उन्होंने। कभी जो सरकारी रास्ता था वो न्यू का न्यू रखना था, कोई कितने कर ला दियो, कोई कितने कर ला दियो, इसी मट्टी कर दी, किला बन जो था आगे जो कास्ट करे थे वो उसका कमी कम तो बहुत मिल जाएगी, फालतू बहुत छूट जाएगी, और रास्ता काटना किला बनाना था, चकबंदी नहीं थी, किला बंदी थी, तो बर्बाद कर दिया सारा। बर्बाद कर दिया सब कुछ, बाबा का कहना है जी, क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी दोबारा से नए सिरे से चकबंदी और स्टाफ बदलो था, और ये प्रशासन वाली दाब तो काम ना हुआ, अपना मन मर्जी तो काम होना चाहिए। हाँ बाबा, हाँ दोबारा होनी चाहिए सब, ये कैंसिल करके हम अपने विधायक से ये अर्ज करते हैं कि वो गांव में आए और हमें थोड़ी सी वो हौसला अफजाई करे। गांव में आए क्यों जी? प्रशासन तो जी कोई नहीं आया है अभी तक। कुछ दिन पहले दादरी अजय भाई साहब भी आए थे, उनने भी ये दिलासा दिवाई कि अच्छा होगा, अच्छा हो नहीं रहा। अच्छा अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ।
अभी तक तो है नहीं है जी, बाकी धरना चलता रहेगा। तो हमारे साथ हाँ सर हाँ, चंडीगढ़ से एक टीम आई थी दादरी। कब? दादरी 3 तारीख को 3 तारीख को उन्होंने गांव के वहाँ 100-150 से ज़्यादा आदमी थे हम वहाँ। उस टाइम पे DRO ने खुद ने ये कहा था कि भाई उन महकमे वालों के हमने खुद कहानी सुनी कि भाई तुमने गुडाना की चकबंदी में खामियां हैं, इसको तुमने किसी ने साल भर में रिटायर होना, किसी ने 6 महीने में रिटायर होना है, इनकी त्रुटियां पूरी करो। लेकिन हमारे जो सामने बात हुई थी उससे बिल्कुल ही फ्रंट के अंदर ये रिपोर्ट बना करके भेजी गई है। वहाँ हमारे साइन करवाए, हमारे फोन नंबर लिए, जो रिपोर्ट बना के भेजी वो बिल्कुल गलत है। सर जी ये जो है चकबंदी चल रही है, जो गरीब आदमियों के पैसे हैं ना, हम दूसरे से यही मांग करते हैं इनके पैसे वापस लौटाए जाएं। गरीब आदमी मजदूर हैं, 2-2 हज़ार रुपये दूध बेच के करें, उनका जितने जो गांव के पैसे हैं जितने वो सभी को उल्टा लौटाने चाहिए। जो पत्थरों के, कागजों के, पेनों के सभी के ले लिए 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा लिए हैं, जो भी पैसे हैं वो वापस लौटाए जाए। JJP का हल्का अध्यक्ष भी मतलब गुमराह करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि JJP का हल्का अध्यक्ष महादर था, उसने रिपोर्ट जो बनवाई उससे विपरीत है ये सारी। ठीक, डॉक्टर विजय मेंदोला ने बिल्कुल जायज रिपोर्ट बनवाई थी, हम उससे सहमत हैं। लेकिन इन्होंने DRO ने अपनी मनमर्जी से और तहसीलदार ने डायरेक्टर के पास भेजी है, बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। नैना चौटाला जी, आखिर कब मिलेगा यहाँ के लोगों को न्याय? आखिर कब खत्म होगा इनका धरना यहाँ से? आखिर कब पहुँचेगी आप गुडाना गांव में? आखिर कब सुनेगी आप मातृशक्ति भी? आप भी महिला हैं, शायद हमारी बात मनोहर लाल खट्टर, हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला तक जरूर पहुंचेगी और इस बात को सुनेंगी। शायद ही कल परसों में यहाँ पे आके इनकी समस्या भी सुनी जाएगी और गांव वालों ने कहा कि हमारे पैसे भी वापस लौटाए जाएं। तो लगभग 2 करोड़ की यहाँ से लिए गए हैं, गांव वाले कह रहे हैं वो भी हमारे वापस होना चाहिए। और हर उस शख्स पे सख्त से सख्त विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको जेल में पहुँचाना चाहिए। ग्रामीणों ने साफ संदेश दिया है और ये भूख हड़ताल पे बैठ चुके। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। इन्होंने साफ कह दिया है अब करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है अगर जल्दी हमारी मांग को नहीं सुलझाया गया तो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।